2 साल तक एक व्यक्ति एक महिला के साथ पूरी फुल तौर से मज़े लेता है, उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है, अपनी हवस को पूरा करता है, उससे एक बच्ची पैदा होती है और जो एक बच्ची और होती है वो तलाकशुदा महिला थी और ये व्यक्ति जो होता है ये भी तलाकशुदा व्यक्ति होता है। एक बच्ची पहले से थी और एक बच्ची इस व्यक्ति से थी और दोनों से एक बच्ची थी। जब उस महिला ने उस व्यक्ति से शादी का प्रेशर किया, शादी का दबाव बनाया, तो उस व्यक्ति ने उसके साथ क्या किया इसकी चर्चा करते हैं। ये बिजनौर से कहानी शुरू होती है और देहरादून में जाकर एंड होती है। ये इतना लंबा सफ़र था उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड तक। ये कहानी चर्चा का विषय बनी पूरे हिंदुस्तान में। आज इसी की चर्चा करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और हर रोज़ की तरह बस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तराखंड का जाना माना शहर देहरादून और देहरादून का एक वहीं गांव पड़ता है पटेल नगर, कस्बा लगता है पटेल नगर और इस पटेल नगर के पास एक नाला पड़ता है। वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल 25 जून 2024 को एक लोग पर चर्चा करते हैं कि नाले के पास सड़न की बदबू आ रही है और बदबू इतनी गंभीर थी कि जो व्यक्ति निकलता था उसको नाक बंद करनी पड़ती थी या जल्दी निकलता था। तो वहाँ जो आसपास के लोग थे वो सोचते हैं कि यहाँ बदबू ज़्यादा गंभीर है, तो कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, जब वहाँ मौका स्थिति पर देखती है, तो वहाँ उनके साथ में जो एक सिपाही होता है वो सिपाही चीखता है बड़ी ज़ोर से और बोलता है कि साहब यहाँ एक लाश पड़ी है। और जब वहाँ और पुलिस वाले पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लाश नहीं, वहाँ 2 बच्चों की लाश थी। अब ये लाश थी, वो लाश किसकी थी? वो एक महिला की लाश होती है। और ये जो महिला थी ये कौन थी और ये जो बच्चियाँ थीं 2 ये कौन थी, इसी के विषय में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है बिजनौर और बिजनौर के पास कस्बा लगता है, गांव पड़ता है नहटौर। नहटौर कस्बा में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक अब्दुल खालिद नाम के व्यक्ति रहा करते हैं और 3 सदस्य होते हैं। अब्दुल खालिद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी रेशमा होती है। इस रेशमा की 2011 में अनीस नाम के व्यक्ति से बिजनौर में ही शादी हुई थी। इनकी शादी चलती रही और कुछ व्यक्तिगत बातों के कारण इनका विवाद होता है और कुछ दिन तक विवाद चलता है। उसके बाद 2018 में ये अनीस और रेशमा का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद ये रेशमा जो होती है ये अपने घर वापस आ जाती है, अपने अब्बू और अपनी अम्मी के साथ रहने लगती है। यहाँ कुछ समय गुजरता है, तब तक यहाँ पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है तलाकशुदा, वो भी होता है जिसका नाम हसीन होता है। अब पड़ोसी हसीन जो था ये भी मुसलमान था और ये जो रेशमा थी अब्दुल की बेटी ये भी मुसलमान थी, लेकिन इत्तेफाक इस बात का कि दोनों तलाकशुदा थे। इधर इसकी पत्नी छोड़ गई थी और उसने इधर रेशमा ने अपने पति को छोड़ दिया था। ये पड़ोस की बात थी। तो कभी कभी अनीस रेशमा के घर भी आया जाया करता था। उसकी जो 2 बच्चियां थीं उनसे भी ये प्यार करता था। एक बच्ची थी पहले, लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा था। सिस्टम इतना बड़ा कि एक दूसरे को पता नहीं चला कि कब एक दूसरे से प्यार हो गया और प्यार यहाँ तक बढ़ा कि प्यार एक दूसरे की शरीर की आग मिटाने के काम आने लगा। ये रेशमा और ये हसीन ये दोनों ये शारीरिक संबंध बनाने लगे धीरे धीरे और शारीरिक संबंध इतने बड़े कि वो पहले से इनके साथ ऐसा समय था और इनके संबंध पहले से बनते थे। जब ये रेशमा अपने पति के पास थी तब से इनके संबंध थे। ये जो हसीन था, हसीन पहले से तलाकशुदा था। हसीन से ही रेशमा को एक बेटी गर्भ में आई थी और वही बेटी जब तलाक हुई तो ये बेटी इसके पास आई। ऐसे करके 2 बच्चियां थीं
रेशमा के पास। अब धीरे धीरे इनका संबंध ज़्यादा बढ़ने लगा, प्रगाढ़ता होती गई। तो एक दिन ये रेशमा इसको हसीन को बोलती है कि हमसे अब शादी कर लो, हमारे साथ निकाह कर लो। लेकिन रेशमा बोलती है, तो ये जो हसीन होता है ये बोलता है कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ हम अपना काम धाम बैठा लें, कोई सिस्टम बना लें, क्योंकि अभी हमारे पास समय गुजारने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो ये जो हसीन होता है ये बोलता है कि यहाँ नहीं, बिजनौर में कुछ काम सही सा नहीं मिल रहा है ढंग सा। तो हमारा एक दोस्त है, वो देहरादून रहता है, उसके पास जाते हैं, वहाँ कुछ काम मिलेगा तो अच्छा सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद हम दोनों लोग निकाह कर लेंगे। ये दोनों की बात होती है। तो ये हसीन जो था रेशमा को समझा देता है, तो रेशमा खुश हो जाती है। अब ये हसीन बिजनौर ये देहरादून चला जाता है, बिजनौर से वहाँ जाकर अपने दोस्त से मिलता है और कुछ समय 1-2 दिन रुकने के बाद उसकी कहीं किसी फैक्ट्री में वो दोस्त उसका जॉब लगवा देता है। ऐसा सिस्टम चलने लगता है, लगभग 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है उसको। अब इधर क्या होता है कि हसीन को रेशमा बार बार फ़ोन करती है, टच करती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने बोला था कि हम जाएंगे तो हम तुमको ले जाएंगे, वहीं देहरादून में रहेंगे, सेटल हो जाएंगे, लेकिन तुम अब बात नहीं करते हो ढंग से, क्या बात है। इधर रेशमा को ये शक हो रहा था कि हो ना हो कहीं ये दूसरी किसी महिला से सेट हो गया हो। ऐसी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी एक दिन ये हसीन बोलता है कि परेशान मत हो, हम आएंगे जल्दी और आके हम तुमको ले जाएंगे, कमरे की तलाश करते हैं, उसके बाद तुमको ले जाएंगे। लेकिन ये जून में आता है और 13 जून को जब आता है घर, तो घर आकर पहले इसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाता है। उसके बाद ये दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, लेट जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की बात होती है। तो रेशमा बोलती है, दबाव बनाती है कि तुमने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया और हमारे साथ पूरे मेरे शरीर से बहुत खेले हो, अब हमसे शादी करो, नहीं तो फिर हम बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इनमें दोनों में नोक झोंक होती है। नोक झोंक होने के बाद बोलता है कि रुको, हम अभी जा रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि कब तुमको देहरादून ले जाना है। ये चला जाता है वापस, और वापस जाता है तो इधर से कुछ दिन गुजरते हैं, लगभग महीना 1-2 महीने गुजरते हैं। तो रेशमा इसलिए हसीन को फ़ोन करती है, बोलती है कि हमें 50,000 रुपये चाहिए। तो इस बात को लेकर हसीन एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि हम 50,000 रुपये तुमको कहाँ से दें, हमें जो तनख्वाह मिलती है हम वो अपना खर्चा निकालने के बाद सारा पैसा तुमको देते हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आए। लेकिन ये रेशमा मानने वाली कहाँ थी। रेशमा ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो ये परेशान होने लगा। उसने कहा कि या तो हमसे शादी करो या तो हमें 50,000 रुपये दो फिलहाल। ऐसी बातें जब वो सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि रुको, 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ। तो ये जून में जब आता है, आने के बाद ये यहाँ पर इसने उसके साथ फिर वही जो करता था, जिस्मानी संबंध बनाए और संतुष्ट हुए दोनों। उसके बाद दोनों जब बैठ के बात करते हैं तो उसने कहा कि रुको, हम जाते हैं और जाने के बाद 2 दिन बाद हम तुमको फ़ोन करेंगे और तुम अपने बच्चों के साथ तुरंत आ जाना। ऐसा ही हुआ। वहाँ गया, उसने कमरे का सेटल किया और कमरा सेटल होने के बाद उसने फ़ोन किया कि रेशमा तैयार हो जाओ, अपने बच्चों को लेकर और कपड़े लत्ते जो भी होते हैं उनको साथ में लेकर आ जाओ। तो इधर से रेशमा तैयार होती है और वैसा ही करती है। बिजनौर से बैठती है और सीधा 2 टिकट बनवाती है, एक बड़ी बच्ची थी उसकी, एक अपनी, और सीधा देहरादून पहुंचती है। वहां जब पहुंचती है तो बस स्टैंड पर ये फ़ोन करती है हसीन को कि आ जाओ, हम आ गए हैं स्टैंड पर। तो ये हसीन बोलता है कि 10 मिनट रुको, हम अभी बाइक लेकर आ रहे हैं। तो ये ऐसा ही करता है। 10 मिनट में ये बाइक लेकर पहुंचता है, दोनों बच्चियों को बैठाता है और रेशमा को साथ में अपने कमरे पर पहुंचता है। और कमरे पर जैसे ही पहुंचा, पहले तो इन्होंने बातें की और जब धीरे धीरे शाम होने को हुई, उसके बाद ये बोलता है, सारी बातें करने के बाद ये इनसे बोलता है कि बैठो, तुम लोग थक गए होगे, हम खाना लेकर आते हैं। अब ये खाना लेने जाता है तो वहाँ से उस खाने में नींद की गोलियाँ जो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मिलवा कर लाता है, ओवरडोज करके। और जैसे ये सब खाना खाते हैं तो जो रेशमा होती है बोलती है कि तुम भी खाना खाओ। तो हसीन बोलता है कि मैं खाना वहीं खाकर आया हूँ, तुम खाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी। ये खाना खाती हैं सब
दोनों बच्चियां उसकी माँ रेशमा खाना खाने के बाद ये खाते खाते गहरी नींद में चली जाती हैं। फिर इसका शैतान हसीन का जाग जाता है और इसने अपनी पूरी शैतानी ताकत लगा दी उसके साथ। पहले शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद इसने उसकी चुन्नी से उसका गला रेत दिया और जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं रेशमा की, तब तक उसने छोड़ा नहीं। और उसके बाद उन दोनों बच्चियों का गला रेत दिया, छुट्टी कर दी, उनकी मौत कर दी। हत्या करने के बाद इसने तुरंत वहाँ से उन लाशों को लेकर और पास में नाले के पास इनको नाले में डंप कर देता है, यानी वहाँ दफन कर देता है, छुपा देता है और ये फरार हो जाता है। तभी ये 25 जून 2024 की बात है, जब ये वहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति होते हैं रामदयाल, बताते हैं जब पुलिस वहाँ पूछताछ करती है तो रामदयाल बताते हैं कि यहाँ हसीन नाम का एक व्यक्ति है जो अभी 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी को लेकर आया था, उसके साथ 2 बच्चियाँ भी थीं, लेकिन उसी दिन दिखाई दी, उसके बाद दिखाई नहीं दी। इस पर इतने में शक पहुंच जाता है पुलिस को और पुलिस तुरंत ये बात आगे बढ़ाती है। तो एसएसपी अजय सिंह होते हैं, जब उन्होंने उनके संज्ञान में ये बात पूरी पहुंची तो उन्होंने तुरंत टीम 2 बनाई और 2 टीम बनाने के बाद सीधा यहाँ पर पड़ताल करी। तो पड़ताल करते हैं कि यहाँ पर जो हसीन का कमरा होता है वहाँ कमरे में ताला लगा हुआ था। तो यहाँ पता चलता है कि रामदयाल बताता है कि यहीं देहरादून में एक मजनू का टीला पड़ता है, वहाँ पर छुपा हुआ है ये हसीन। तो जब ये वहाँ पहुँचते हैं पुलिस वाले तो इसको वहाँ से गिरफ्तार करते हैं, उसको दबोच लेते हैं। जब पुलिस इनको थाने में लाती है हसीन को तो इसकी पहले ढंग से धुनाई करती है, कुटाई करती है, उसके बाद ये सारा गुनाह अपना कबूल कर लेता है। उसके बाद आगे पुलिस ने इसको जो संबंधित धाराएं बनती हैं उन धाराओं में लेकर इसको आगे बढ़ा दिया। अब आज ये हसीन अपने कुकृत्य और कर्मों का सज़ा काट रहा है जेल के अंदर। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारी जो त्रुटि होती हो उसको आप ज़रूर बताएं। तो हमारा पर्पज़, हमारा आपको बताने का मतलब सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ली हुई खबर पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।